तो क्वांट म्यूचुअल फंड अभी तक का, अगर हम इसके फंड हाउस की बात करते हैं, अलग अलग डिफरेंट इसके जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स थी, एक शानदार रिटर्न्स यहां पर देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने पहले जब से क्वांट म्यूचुअल फंड के बारे में एक बात हुई थी, जब सेबी ने रेड्स यहां पर मारे थे, उसके बाद से कैसी परफॉर्मेंस यहां पर रही है क्वांट म्यूचुअल फंड की, पिछले 6 महीने में कैसी परफॉर्मेंस रही है, ये भी इस वीडियो में हम यहां पर देखने वाले हैं। अब लेकिन आपको एक चीज समझ रही है कि वो जो सेबी की रेड की बातें हुई थी, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी न्यूज क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर नहीं आ रही है। और ये एक तरीके से अच्छी खबर है क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो भी वो रेड्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उससे कोई भी अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि फ्रंट रनिंग में कितना नुकसान यहां पर इन्वेस्टर्स का या किसी और का फायदा यहां पर हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव बात यहां पर हो सकती है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन उसका एक इम्पैक्ट यहां पर इसकी परफॉर्मेंस पे यहां पर पड़ा है। अब क्या उस न्यूज का इम्पैक्ट है ये, या ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस सिंस मार्केट पिछले 1 महीने से 1.5-2 महीने से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसका इम्पैक्ट है इसके म्यूचुअल फंड हाउस पे। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं क्वांट के, वो अभी काफी खराब पिछले 6 महीने से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इनका जो सबसे फेमस म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाला म्यूचुअल फंड है ये, 24,500 करोड़ की फंड साइज वाला ये म्यूचुअल फंड यहां पर क्वांट स्मॉल कैप का है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस यहां पर देखेंगे, एक साल में पहले अगर आप देख रहे थे तो एक साल में 70% की रिटर्न्स थी और इस कैटेगरी में सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाला ये फंड था। लेकिन अभी ये जो पोजीशन है, ये 4th पोजीशन पे पहुंच गया और 54% की रिटर्न्स यहां पर है। 1 महीने में आप देखेंगे -3% की रिटर्न है और खराब रिटर्न्स दे रहा है काफी ये, अगर हम बात करते हैं। और 3 महीने में ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स में से एक म्यूचुअल फंड यहां पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का है। और 6 महीने में भी अगर आप देखते हैं 14.77% की रिटर्न्स यहां पर इसने दी है। और टोटल 27 जो म्यूचुअल फंड्स चल रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, उसमें से 20th रैंक इसकी यहां पर आती हुई नजर आ रही है। यानी कि पिछले 6 महीने से ये फंड अपने जो बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं उसको उस जैसी भी रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज रिटर्न 6 महीने में 20% के आसपास की है और ये फंड 15% के आसपास की रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली क्वांट का दूसरा जो सबसे फेमस फंड यहां पर है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड, 11,000 करोड़ की मार्केट कैप की ये फंड है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 1 महीने में सबसे खराब परफॉर्म करने वाला ELSS फंड में से एक है ये। 3 महीने में भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा, 10% की रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज 13% की रिटर्न है और अपनी कैटेगरी में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक फंड है। 6 महीने में भी अगर आप यहां पर देखते हैं तो 6 महीने में भी ये अपनी कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स है उसको बीट नहीं कर पाया है। लगभग कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स जो रही है वो 18.7% की रही है और ये इस फंड की रिटर्न्स 17.34% के आसपास की आती हुई नजर आई है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर 1, 2 और 3 साल में अब ये फंड रैंकिंग में नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो इसके सबसे बड़े फंड्स हैं वहां पर आपको परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आ रही है। तीसरा फंड जो आ जाता है इनका, ये भी 11,000 करोड़ की मार्केट कैप का एसेट अंडर मैनेजमेंट का फंड है क्वांट एक्टिव फंड। यहां पर भी अगर आप देखेंगे 1 महीने और 3 महीने में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाला ये फंड रहा है। 3 महीने में 6.5% और 1 महीने में 3% नेगेटिव रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिली है। 6 महीने में अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी अपनी कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स तक को बीट नहीं कर पा रहा है। 19% की कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रही है और इस फंड ने सिर्फ 15% के आसपास की यहां पर रिटर्न्स जनरेट की है। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे 1 साल में, 2 साल में और 3 साल में अब ये ओवरऑल जो फंड्स हैं उनको बीट नहीं कर पा रहा है। 1 साल में यहां पर ये 9th पोजीशन पे पहुंच गया है, 2 साल में रिटर्न्स में 8th पोजीशन पे पहुंचते हुए नजर आ रहा है। तो ओवरऑल क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अब धीरे धीरे जो रिटर्न्स है उसमें पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। सिमिलरली
क्वांट मिड कैप फंड की यहां पर बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड की अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा 1 महीने और 3 महीने में सबसे खराब रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड ये रहा है। इसके साथ साथ 6 महीने में भी अगर आप देखते हैं तो 6 महीने में अपनी कैटेगरी एवरेज को परफॉर्मेंस को भी ये मैच नहीं कर पाया। कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स यहां पर 24% की रही है और इस फंड ने 19% के आसपास की रिटर्न्स दी है। 1 और 3 महीने में यहां पर आप देखेंगे तो सबसे खराब रिटर्न्स देते हुए नजर आ रहा है ये फंड। 6 महीने में लगभग 19% की रिटर्न है, यहां पर भी आप देखेंगे खराब रिटर्न्स होती हुई नजर आ रही है। और अब 1 साल की अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, यहां पर भी ये फंड नीचे जाते हुए रैंकिंग में नजर आ रहा है अच्छी रिटर्न्स के, अगर हम पैरामीटर्स को जज करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड। 7000 करोड़ की मार्केट कैप है इस फंड की भी। यहां पर भी अगर हम देखेंगे 3 महीने और 1 महीने में परफॉर्मेंस खराब नजर आई है। 6 महीने में भी अगर आप देखेंगे ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया है और 1 साल 2 साल के पीरियड में भी ये फंड अब नीचे जाते हुए नजर आया है, अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं और रैंक विद इन कैटेगरी की यहां पर बात करते हैं। आखिरी में लार्ज एंड मिड कैप फंड भी यहां पर देख लेते हैं। यहां पर भी सिमिलर सिनेरियो है। 1 महीने और 3 महीने में वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में से एक है। 6 महीने में कैटेगरी एवरेज की रिटर्न्स जो 19% रही है उसको बीट नहीं कर पाया है। हालांकि इस कैटेगरी में अभी भी ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है, चाहे हम 1 साल, 3 साल और 5 साल की यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा 1, 3 और 6 महीने के पीरियड में क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का जो परफॉर्मेंस है वो खराब होते हुए नजर आया है। अब ये परफॉर्मेंस खराब होना क्या जो सेबी की रेट है उससे रिलेटेड यहां पर खराब परफॉर्मेंस है, या फिर जो अभी इन्होंने अपने शेयर्स सिलेक्ट किए हुए हैं वहां से ही परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। कोई भी केस हो, सिर्फ 6 महीने की रिटर्न्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा है कि जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड में हमने देखा था 3 साल पहले, जब से वो उनकी सेबी की रेट वाली न्यूज आई थी उसके बाद से उसका परफॉर्मेंस खराब होते हुए चला गया था। क्या यहां पर क्वांट का परफॉर्मेंस भी आने वाले और 6 महीने में खराब होगा या यहां से और अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है? देखिए, जो फंड्स हाई रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपको रिटर्न्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। या तो ये फंड सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले फंड बन जाते हैं या फिर वो ये कुछ पीरियड के लिए सबसे खराब परफॉर्म करने वाले फंड बन जाते हैं, जैसे कि अभी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस का पिछले 3 से 6 महीने की पीरियड की रिटर्न्स में देखने को मिल रहा है। स्पेशली जब मार्केट गिरती है तो ऐसे फंड्स का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन होता है वो अच्छी नहीं होती है और यही एक रिस्क सबसे ज्यादा ऐसे फंड्स में रहता है जो कि अभी क्वांट म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को सिर्फ 6 महीने पे जज करना भी एक तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी आपको बने रहना है, लेकिन जरूरी है कि आप थोड़े थोड़े टाइम में अपने जिन भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करते रहें, देखते रहें कि कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। ओवरऑल ये फंड अब लार्ज कैप की तरफ ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, इन कंपनीज की तरफ ज्यादा जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस अंदर ही अंदर अब ये मान रहा है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप की परफॉर्मेंस है वहां पर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी भी आपको क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के साथ जो भरोसा आपने किया हुआ है उसमें बने रहना चाहिए। सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बना रहा हूं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।